उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने वादों और घोषणा पत्रों, पार्टी की नीतियों और अपने उम्मीदवारों के दम पर जनता के बीच में जा रहे हैं। तरह तरह के वादे कर रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं। यह इस चुनाव में ही ऐसा नहीं घटित हो रहा, इससे पहले भी देश की आजादी के 75 साल हो गए। इसके लगातार इस देश में इसी तरह से चुनाव की प्रक्रिया चलती रही है और जनता आज जहां थी वहीं खड़ी है। जनता तो केवल चुनाव के समय ही लोगों को जनता की याद आती है और चुनाव बीत जाने के बाद ये वादे, ये नेता, ये पार्टियां कहाँ चली जाती हैं, ये कुछ नहीं पता। साथियों, इसी उधेड़ बुन में इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है कि आखिर किसे चुने, किसे चुने। और जिसने यहाँ बेरोजगारी दी है, जिसने यहाँ भूखमरी दी है, जिसने यहाँ गुंडा राज दिया है, जिसने यहाँ तरह तरह के शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, 75 साल की आजादी के बाद भी आज ये समाज में हर तरफ देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर 3 मिनट में एक बलात्कार की घटना घटित होती है और यह घटना ऐसे समाज पे, वंचित समाज पे, दलित समाज पे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या आदिवासी, ऐसे ही लोगों पे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार जारी है। 73-72 साल बीत गए इस गणतंत्र के संविधान लागू होने के। गणतंत्र का मतलब गणतंत्र, गण मतलब जनता, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए था। लेकिन साथियों, वो जनता कहाँ चली गई? वो जनता जो आज चुनाव के समय सबको दिखती है, इसके बाद कहीं नजर नहीं आती। ये जनता, इस देश में संविधान के द्वारा जनता को सशक्त बनाया गया है, सशक्तिकरण उसे प्रदान किया गया है। वो जनता इतनी सशक्त है कि इस वोट के माध्यम से कोई भी सरकार, कोई भी नेता किसी तरह के प्रतिनिधि को चुन सकती है। वो अपनी मन के मुताबिक सरकार बना सकती है। वो ऐसे लोगों को चुन सकती है जो उसका सही अर्थ में प्रतिनिधित्व करे, जो उसके दुख दर्द में शामिल हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। साथियों, ये विडंबना इस देश की जनता के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ है। उसके सामने आज भी प्रश्न है, वो किसे चुने? कहीं ना कहीं इस भोली भाली जनता का कसूर कभी लगता है कि नहीं है, उसे नहीं पता संविधान क्या है, उसे नहीं पता वोट का अधिकार क्या है, उसे नहीं पता वोट की कीमत क्या है। साथियों, उसने मत का दान किया है, मतदान किया है। पहले तो उसे ये भी नहीं अधिकार था। अधिकार तो था, लेकिन पहले ये भी नहीं किए, चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता था। उसके मत को लूट लिया जाता था, उसके मत का गलत प्रयोग किया जाता था, उसके मत का जबरदस्ती प्रयोग किया जाता था। अब इतनी जागरूकता आई है, चाहे सरकारों की तरफ से हो, चाहे जनता में जागृति आई है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कैसे प्रयोग कर रहे हैं? क्या ये मतदान, ये दान, ये मत का दान
सही हुआ है अब तक? क्या जनता ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया है? क्या इस देश में ना बिकने वाला समाज बन पाया है? क्योंकि जिस तरह के लोग होते हैं, नेता भी उन्हें उसी तरह के मिल जाते हैं। कहीं न कहीं अगर नेता भ्रष्ट है, नेता गुनहगार है, तो जनता का भी इसमें कहीं न कहीं सहयोग है। जनता ने ही उसे नेता चुना है। जनता ने ही अपेक्षा की है पैसे की, सुविधाओं की, दारू की, 2 किलो अनाज की, धोती की, इस तरह की डिमांड या इस तरह का जो स्वीकार किया है वो जनता ने ही किया है। तो जनता का भी इसमें कहीं न कहीं दोष ज़रूर नज़र आता है। ये भोली-भाली जनता इनके बहकावे में आकर मतदान करती है। मतदान अर्थात अपने अधिकार का दान। और जब हमने कोई चीज़ किसी को दान कर दी, तो उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता। हमारा कोई हक नहीं होता। हम अपने अधिकारों के प्रति किसी से कुछ माँग नहीं सकते, हमने तो दान कर दिया। तो साथियों, ये गलत एक धारणा पैदा की गई, मतदान इसका नाम दिया गया, जबकि सही अर्थ में ये मताधिकार है, सही अर्थ में एक सशक्त हथियार है, इस सरकार पे नियंत्रण करने का, इस शासन प्रशासन या शासन प्रणाली पे नियंत्रण का अधिकार है और ये जनता के पास है। जनता जो बहुसंख्यक जनता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर बहुसंख्यक जनता का शासन होना चाहिए। बहुसंख्यक जनता की सरकार बननी चाहिए, उसके हितों के संरक्षण करने वाली सरकार बननी चाहिए। लेकिन यहाँ केवल 15% लोग जो शासन प्रशासन और देश के प्राकृतिक संसाधनों का, देश के संविधानिक संस्थाओं पर उनका पूर्ण तरह से नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता है, वे सत्ताधीश हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता जो बहुसंख्यक जनता है, शोषण अन्याय अत्याचार का शिकार इसलिए है कि उसका शासन नहीं रहा, उसके शासक नहीं रहे, उसके प्रतिनिधि नहीं रहे, उसके समाज के जो प्रतिनिधि चुने गए वे गुलाम थे, वे लाचार थे, वे चमचे थे। इन लोगों ने यह समाज की बदौलत यह वहां तक पहुंचे, दूसरी पार्टियों में गए, लेकिन इन्होंने उन पार्टियों की नीतियों के आधार पे अपना वजूद बनाए रखा और ये जिस समाज के दुख दर्द को उन्हें देखना चाहिए था, प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, वो भूल गए, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वे गुलाम हैं, क्योंकि वे लाचार हैं, क्योंकि वे वही कर सकते हैं जो वो पार्टियां चाहती हैं। साथियों, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 का चुनाव बड़ा निर्णायक है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने इस देश में ऐसा तंत्र स्थापित किया है, ऐसा शासन स्थापित किया है, जहां शोषण, अन्याय, अत्याचार, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, जहां अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां बलात्कार की घटनाएं चरम स्तर पे पहुंच चुकी हैं, जहां गुंडा राज है, जहां लोगों का जीना मुश्किल है, जहां संवैधानिक संस्थाओं का अतिक्रमण हो रहा है, जहां सब कुछ बेचा जा रहा है। इस देश को गुलाम बनाने की साजिश, इस देश की जनता तो गुलाम है ही, अब और इस देश को भी गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मत का, अपने इस अधिकार का सही इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में ना आए। यह एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा देश में चलाया जा रहा है। पिछले जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं, उसमें उन्होंने
कानून का राज, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया है, समरसता स्थापित की है, सर्व समाज के हितों का संरक्षण किया है और जुल्म जाति का अंत किया है। एक समता मूलक समाज की स्थापना के प्रति कटिबद्ध यह बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन अपनी चरम अवस्था पे है, अपनी चरम ऊंचाई पे है। 2022 का चुनाव बड़ा निर्णायक है। सब लोग अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करें। बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र पार्टी है इस देश में जो इस समाज में समरसता स्थापित कर सकती है, जो बाबा साहब के सपनों को, समता मूलक समाज को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। यही पार्टी केवल इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना कर सकती है, संविधान का संरक्षण कर सकती है, संविधान की संस्थाओं, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की संरक्षण कर सकती है। साथियों, मेरा कटिबद्ध, मेरा करबद्ध आपसे प्रार्थना है, बुद्धिजीवी लोग और ये भोली भाली जनता किसी बहकावे में ना आकर बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाए और बहन कुमारी मायावती को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाए। ये मेरा सबको नमस्कार, सबको जय भीम और आदाब, सत श्री अकाल।